बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नादरीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज नई से नई वीडियो मिल सके। नादरीन, आपको पता है कि मैं जो भी नुस्खा जात पेश करता हूँ खालिस होता है, इसमें किसी किस्म की कोई बददियानती नहीं की जाती। वो नुस्खे जो आजमूदा है, मुजरब हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वो के बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, लेकिन जो लोग बनाते हैं उससे जरूर फायदा हासिल करते हैं। तो नादरीन, आज का मेरा मौजू है पुस्तानों का लटक जाना या पुस्तानों का डिले हो जाना। इसकी वजह से बहुत सारी खवातीन परेशान होती हैं, तो उनके लिए आज का नुस्खा जो है ये मैं आपको बताऊंगा, इसके असबाब भी बताऊंगा और इसकी अलामात भी बताऊंगा। तो नादरीन, पुस्तान की साखत का अक्सर हिस्सा गुदवी नरम गोश्त का होता है, लेकिन उसके अज्जा का ज्यादा ढीला और सुस्त हो जाना जिस फुजली मादा से होता है वो दूध की पैदाइश में जरूर खलल डालता है। यानी कि अगर पुस्तान छोटे रह जाएं तो बच्चे को दूध भी कम मिलता है। यानी कि वो अज़ा जो दूध बनाते हैं वो भी नाकिस होते हैं, जिसकी वजह से पुस्तानों का साइज जो है वो ढीला हो जाता है या छोटा रह जाता है। इसकी वजह से इन चीज़ों को बहुत एहतियात से यानी कि रखना चाहिए। तो इसके जो असबाब हैं वो ये हैं कि मिजाज में बलगमी रतूबत की ज्यादती, पुस्तान की रगों और उसकी साखत का खून और दूध से खाली होना जिसमें खून की कमी, अरसा तक दूध पिलाना और हमाम का अक्सर इस्तेमाल भी इस शिकायत का बायस होता है। यानी कि वो जो बहुत ज़्यादा खवातीन हमाम करती हैं, नहाती हैं खुसूसी तौर पे गर्म पानी के साथ, उनको ये मसला पेश आता है। या लॉन्ग टाइम बच्चों को दूध पिलाना, इसकी वजह से भी ये पुस्तान लटक जाते हैं और बहुत सारे असबाब हैं। और इसकी अलामात ये है, ऐसी औरतों का बदन मोटा और ढीला और बादी से फैला हुआ होता है, बलगम की कसरत की दीगर अलामात पाई जाती हैं, हर तरह की अलाम तलबी और घर के जरूरी काम काज में हाथ ना हिलाना और गर्म पानी से नहाने और जल्द जल्द गुस्ल करने का इत्तेफाक पड़ना, बच्चा को ज्यादा अरसा तक दूध पिलाना वगैरह इसकी अलामात हैं। तो नादरीन, अगर मैं इसकी और असबाब अलामात बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं चाहूंगा कि आपको इसके इलाज के बारे में थोड़ा सा बता दूं ताकि आप घरेलू इलाज जो करना चाहते हैं खवातीन वो कर लें। सबसे पहले तो ऐसी हालत में बलगम का जो मंजज होता है, यानी कि उसको बजरिया असहाल खारिज किया जाए, ऐसी दुआ दिए जाए, तिब में इसको कहा जाता है मनजुज। यानी कि वो दुआ जो बलगम को खारिज करती है, आप बजरिया सहाल यानी कि बाकायदगी से बलगम को खारिज करें। उसके बाद माजू सबज, इसके अलावा पोस्त अनार, कज माजिज, ये सारी चीजें आपको पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। जुफ्त बलूत, अकाकिया, ये तमाम चीजें आपने 6 माशा लेनी है, यानी कि आधा आधा तोला। माजू सबज आधा तोला, पोस्त अनार आधा तोला, कज माजूज आधा तोला, जुफ्त बलूद आधा तोला और अकाकिया आधा तोला। इन तमाम को 5 तोला आप खालिस अंगूरी सिरका ले लें और उसमें खूब पीसें, रगड़ें, उसको रगड़ कर जब जुमात के काबिल हो जाए तो पुस्तानों पर इसका लैप कर दें, जुमात कर दें।
और कम अज कम 6 घंटे तक जमात लगा रहे। इसके अलावा रोगन मस्तगी और रोगन अनारदाना, ये 2 नुस्खे हो गए। एक तो पहले मैंने आपको बता दिया कि यानी कि उसका जमात करना है, और दूसरा नुस्खा आपने ये हफ्ता एक इस्तेमाल करके जमात के बाद आपने रोगन मस्तगी और रोगन अनारदाना, इसका दोनों को मिक्स करके इसका भी आप तिला के तौर पर मालिश करें। इंशाअल्लाह ताला इससे भी जो ढीले हुए प्रस्तान है वो अपनी जगह पर आ जाएंगे। जब दूध ज्यादा पिलाने से ये शिकायत पैदा हो जाए तो बच्चे को आस्ता आस्ता दूध छुड़ाने की कोशिश करें। अगर आप 10 मरतबा दिन में फीड कराती हैं तो आस्ता आस्ता उसको कम करते जाएं, और उसके अलावा बच्चों को घरेलू जो ग़िज़ा होती है वो इस्तेमाल कराएं ताकि बच्चे की सेहत पर भी असर ना पड़े। और जो दूध है, बकरी का दूध, गाय का दूध इस्तेमाल कराएं, और अपना आस्ता आस्ता दूध जो है ना वो छुड़ाएं, यकदम नहीं छुड़ाना, वो आपको भी नुकसान होगा और आपके बच्चों को भी नुकसान होगा। इसलिए एक रूटीन बना लें कि जितनी दफ़ा आप फीड कराती हैं कुछ हफ्ते उससे 1 मरतबा कम कर दें, और फिर उसके बाद फिर 2 मरतबा कम कर दें। अगर 10 मरतबा फीड कराती है तो कुछ हफ्तों के लिए 9 मरतबा करा दें, फिर उसके बाद आप 8 मरतबा करें। इस तरह काम करते करते बच्चे को, और साथ साथ उसके दूसरी ग़िज़ाएं बच्चों को दे ताकि बच्चे की सेहत जो है ना वो खराब ना हो। इसके अलावा जो रोगन इस काम के लिए बहुत ही मुफीद है, जो खट्टे अनार है, तुरश अनार के पत्ते और अंदरूनी जर्द गोदा, जो अनारों के चफेरे चारों तरफ वो जो गोदा होता है वो ले लें, यानी कि दोनों चीजें ले लें। और अनार के ही फूल ले लें, और अनार की जो छाल होती है, उसके जो दरख्त के ऊपर वाली जो छाल होती है वो ले लें। ये तमाम चीजें आप 2-2 तोला ले लें। इसके बाद आप 3 पाव पानी में 1 रात दिन भिगो दें, 24 घंटे इन चीजों को। ये सब चीजें अनार की ही आपने लेनी है, किसी और चीज की नहीं लेनी। यानी कि खट्टे अनार के पत्ते, अंदरूनी जर्द गोदा, फूल और छाल, ये 2-2 तोला लेकर 3 पाव पानी में 24 घंटे तक भिगो दें और खूब जोश दें। इसको खूब जोश दें, यानी कि इसको इतना जोश दें जब चौथाई पानी रह जाए तो इसमें तिलों का तेल आप डाल दें। तिलों का तेल 5 तोला डाल दें और गर्म आग पर, यानी कि आग पर खूब गर्म करें, खूब जोश दें। जब पानी जल जाए, जब पानी खुश्क हो जाए और तेल बाकी रह जाए तो ठंडा करके हिफाजत से रखें, और कम अज कम दिन में 2 मरतबा इसकी मालिश करें, तिला करें। इंशाअल्लाह ताला इससे भी अपनी असल हालत पर आ जाएंगे। और ग़िज़ाएं जो खानी है, मरतूब और जो चीज़ें बलगम पैदा करने वाली हैं, इन चीज़ों से आप परहेज़ करें। नहाने से भी परहेज़ करें, कम नहाने की कोशिश करें, खासकर गर्म पानी से। इसके अलावा लिबास ऐसा पहने जिससे पस्तान जो है वह नीचे ना लटके रहें, ऊपर की तरफ रहें, ताकि आपके जो मालिश आपने की है, जमात लगाए हैं, वो सारे के सारे अपने असर अंदाज होकर आपकी असली हालत पर पस्तान आ जाए। इसके अलावा जो आपने ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी है वो रतूबत को चूसने वाली खुशक ग़िज़ाएं आपने इस्तेमाल करनी है। मसलन कबाब वगैरह खाएं, बेसनी रोटी खाएं, भुने हुए चने खाएं। इसके अलावा कीमा बुना हुआ इस्तेमाल करें, और हस्बे ज़रूरत आप जौ और यानी कि चने की मिक्स रोटी बनाकर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये रतूबत को चूसती हैं। तो जो रतूबत की वजह से पस्तान लटक जाते हैं, इंशाअल्लाह ताला इन जमात से, इन तेल जो मैंने आपको बताया है इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो पस्तान लटके होंगे वो अपनी असली हालत पर आ जाएंगे। तो नाज़रीन, अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई से नई वीडियो मिल सके। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।